साथियों, जय हिंद। आज बात करते हैं एक सर्विसमैन पे प्रोटेक्शन फिटमेंट जॉब कि जो भी एक सर्विसमैन है उनके लिए कौन कौन सी ऐसी जॉब है कि जिसमें पे प्रोटेक्शन या फिटमेंट होता है। एक्चुअली पे प्रोटेक्शन और फिटमेंट होता क्या है कि जब आप सेना से रिटायर आते हो तो आपकी बेसिक पे वहाँ पे क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी जॉब है एक सर्विसमैन के लिए कि जो उसके बिहाफ पे सेट की जाती है। तो उसकी जो सैलरी है बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या कहीं पे उनकी सैलरी ठीक ठाक 70 या 80 हज़ार से स्टार्टिंग में ही चली जाती है। तो उसे कहते हैं जॉब प्रोटेक्शन। चाहे आप किसी भी बैंक में गार्ड लगो, चाहे आप क्लर्क लगो, दोनों के लिए फिटमेंट लागू होता है। बाकी जैसे अगर आप किसी नॉर्मल स्टेट की कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपका जो फ्रेशर होगा और जो कोई फ्रेशर बंदा है और आप हो तो आप दोनों की सैलरी सेम एक जैसे होगी, दोनों में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो देखते हैं कि कहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए फिटमेंट है। सबसे पहले जॉब्स देखते हैं कौन कौन सी है। पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और इंश्योरेंस कंपनी। इनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें होता है पे प्रोटेक्शन। बैंक कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले आईपीएस पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, क्लर्क का जो पे प्रोटेक्शन है वो इन बैंकों में होता है। सबसे पहले इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। उनका लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें एसबीआई भी शामिल है। चाहे आप क्लर्क लगो, चाहे आप गार्ड लगो, फॉर्म आएंगे, भरो और तैयारी करो और अच्छा पेमेंट पाओ फिटमेंट के हिसाब से। ये होता है फिटमेंट। इन बैंकों में जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, जितने भी सरकारी बैंक है, इनमें होता है फिटमेंट एक्स सर्विसमैन का। अब देखते हैं कि आरआरबी में किस में होता है। जितने भी आरआरबी हैं ये भी बैंक होते हैं, जैसे कोई भी ग्रामीण बैंक है। मैंने इसमें कम लिखे हैं ग्रामीण बैंक। जितने भी ग्रामीण बैंक हैं इन सब में एक्स सर्विसमैन के लिए फिटमेंट होता है। पंजाब ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, जे&के ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक या अरुणाचल ग्रामीण बैंक, जितने भी ग्रामीण बैंक है उनमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए फिटमेंट होता है। एक्स सर्विसमैन की जो सैलरी है, आपके जो पीपीओ लास्ट पे स्लिप होती है जिस दिन आप पेंशन आते हो, उसके हिसाब से सेट की जाती है बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। चलते हैं और कहाँ पर है हमारे लिए। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप क्लर्क और गार्ड आप कुछ भी लगते हो तो आपके लिए यहाँ पे फिटमेंट होने वाला है। और एसबीआई में तो बहुत सारे भत्ते, बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसा मौका ना छोड़ें। नेक्स्ट है आरबीआई असिस्टेंट या गार्ड। आरबीआई असिस्टेंट होता है कि आरबीआई में क्लर्क या गार्ड। अगर आप दोनों लगते हो, गार्ड की सैलरी तो वहाँ 1,10,000 के अप्रोक्स में हो जाती है फिटमेंट के बाद। अगर कोई फ्रेशर आता है तो उसकी 70-80 हज़ार इतनी होगी, लेकिन जो गार्ड है उसकी 1,10,000 हो जाएगी। कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में। नेक्स्ट एक और है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अगर आप क्लर्क लगते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए फिटमेंट होता है और आपका पे प्रोटेक्शन वहाँ पे भी होता है। तो ये तो थे बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां जहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ायदा होता है। इसीलिए सब लोग ज़्यादातर मैक्सिमम बैंक की तरफ मूव करते हैं। नहीं तो आप स्टेट जॉब में चले जाइए, बाकी आप एसएससी सीजीएल में चले जाना, आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन, लेकिन वहाँ पर भी सैलरी 60,000 तक अप्रोक्स इतनी हो जाती है। वहाँ पर देखते हैं कि किस पोस्ट पे ज्वाइन कर रखा है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में तो क्या बोलना है ना। और अंत में है मोटिवेशन स्पीच। हार और जीत तो ज़िंदगी में लगी है रहती है, लेकिन विजेता तो वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये था आज का पे प्रोटेक्शन फिटमेंट।
अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। और आपका जो हमारा प्यार है हमारे लिए वही मोटिवेशन है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।